जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। अब ये बातें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं, एकता से ही जुड़ी हुई बातें हैं। मैं होली का टाइम था, मैं कहीं बाहर जा रही थी घूमने के लिए। तो हालांकि उन बहारों में, उन दिनों में बच्चे चोर भी बहुत ज़्यादा घूम रहे थे, यहाँ वहाँ बहुत भटक भी रहे थे। तो मेरे द्वार के सामने एक औरत आई, उसके साथ एक छोटा बच्चा था। हालांकि वो कबाड़ बीनने वाली थी और मुझसे, और इतना बड़ा वहाँ पे सोसाइटी था, वो किसी के घर नहीं गई, मेरे यहाँ आई, बोली कि मुझे पानी दे दो। तो मैंने कुछ गुझिया और 2 लीटर पानी दे दिया बाटली में, सेफ्टी के साथ। कुछ अंदर थे कुछ बाहर। मैं सेफ्टी के साथ, दया भी करिए, सेफ्टी के साथ करिए, क्योंकि कहते हैं किस रूप में भगवान आ जाए कोई जानता नहीं है, लेकिन भगवान को मानते हुए किस रूप में हैवान आ जाए ये भी कोई नहीं जानता। बात अच्छी लगे तो ज़रूर ध्यान से सुने। तो मैंने ऐसे दे के उसे वहाँ से जल्दी निकल ली, चाहे वो भगवान हो चाहे हैवान हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन जो कुछ करें सेफ्टी के साथ करें, और फिर दया भी, आजकल एक दूसरे पे दया करें। लेकिन हम, अब कुछ लोग कहते हैं हम कितना दया करें, कहाँ तक दया करें। हम अगर किसी को सीट दे रहे हैं, खुद खड़े हो जा रहे हैं, तो हमें, हमारे परेशान माँ बाप को कभी हम लेके जाते तो हमारे माँ बाप को सीट नहीं मिलता, हमें भी सीट नहीं मिलता कहीं बैठने के लिए। क्योंकि दया सबके अंदर होना चाहिए। एक आदमी के अंदर कब तक दया रहेगा, कितना दया करेगा। ये बात सब सत्य है, सही है। लेकिन अगर आप अपना कार्य करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं दया करने वाला आपके पास भगवान स्वयं आ जाएंगे। हर मुसीबत में कहीं ना कहीं साथ देने वो भी दया करने ही आ जाएंगे, क्योंकि आप अपने आप से, अपने आत्म से दया किए हैं और अपने आप से अच्छे हैं और सक्षम हैं, इसलिए भगवान स्वयं आएंगे। तो इसलिए अपना कार्य करते रहे सेफ्टी के साथ, और एकता जरूर बना के रखें, और दया भी करना चाहिए सेफ्टी के साथ, क्योंकि कहीं कहीं दया करना भी हमारे लिए गुनाह बन जाता है। ये सब मैं जानती हूँ ज़माने के अनुसार, क्योंकि हम हर चीज़ झेले हुए। ठंडी का महीना था, मैं रात में आ रही थी, और एक छोटा सा 12 साल का बच्चा रहा होगा, मेरे बगल में मैं थी, मेरे हस्बैंड थे, मेरे बच्चे थे, और फिर बगल में एक लेडीज़ थी। सीट नहीं खाली था, बेचारा एक टी शर्ट पहन के काँप रहा था, एक छोटा बच्चा। सीट खाली हुआ, तुरंत वो बच्चा मेरे पास देखा, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा, वो वहीं साइड में बैठा रहा, उसे हवा लगती रही। उसके बाद उस बच्चे को मैंने कहा, आओ मेरे बगल में बैठ जाओ, मेरे बेटे जैसा वो भी बच्चा है। दया करना जरूर सीखे, एकता जरूर रखे।